संपूर्ण शरणागत होने पर क्या सचमुच आपके योगक्षेम को चलाने का भार साईं बाबा अपने कंधों पर उठा लेते हैं? नमस्ते, जय श्री कृष्ण, ओम साई राम। मैं करुणा शाह आप सबका स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है साई करुणा। उम्मीद यही है कि आप सब स्वस्थ हैं, मस्त हैं और बाबा की रहमतों से तंदुरुस्त भी है। श्री कृष्ण और अर्जुन का एक बहुत ही अनोखा संवाद या एक बहुत ही मनोहर किस्सा आज आपको सुनाने जा रही हूँ। गौर से सुनिएगा। तमाम कोशिशों के बावजूद जब श्री कृष्ण महाभारत के युद्ध को रोक नहीं पाए थे, ऐसे में जाहिर है कि वो व्यथित तो काफी थे। उस वक्त एक दिन दुर्योधन और अर्जुन दोनों श्री कृष्ण के पास उनकी मदद मांगने के लिए पहुंच गए थे। अवसर पहला मिलते ही दुर्योधन ने झट से श्री कृष्ण से उनकी नारायणी सेना को मांग लिया। नारायणी सेना उस वक्त की सबसे शक्तिशाली सेना हुआ करती थी। फिर कृष्ण ने अर्जुन से पूछा कि पार्थ, अब तुम बताओ कि तुम मुझसे क्या चाहते हो। तब अर्जुन ने कहा था कि मैं आपसे आप ही को मांग रहा हूं केशव, मुझे आपके अलावा आपसे और किसी चीज की कोई अभिलाषा नहीं है। अब मुस्कुराते हुए कृष्ण उनसे उस वक्त बोल पड़े थे कि हार तेरी निश्चित है, सदा रहेगा उदास। दुर्योधन माखन ले गया, केवल छाछ बची है तेरे पास। अब अर्जुन जी की भक्ति देखिए, अर्जुन की भक्ति कितनी ऊंची थी। उन्होंने कहा कि जीत मेरी निश्चित है, दास कभी नहीं होगा उदास। माखन लेकर क्या करूं जब माखन चोर है मेरे पास। भक्त हो तो अर्जुन जैसा हो। भक्ति में सबसे बड़ी अगर कोई मिसाल है तो वो कृष्ण के अर्जुन है। इन दोनों के बीच में वो रिश्ता था जो एक सखा का भी था, एक रिश्तेदार का भी था, एक भक्त और ईश्वर का भी था। अर्जुन भी अगर चाहते तो दुर्योधन की तरह कृष्ण से उनकी नारायणी सेना मांग सकते थे, पर उनकी दृढ़ भक्ति ने उन्हें किसी भी भौतिक या शारीरिक साधनों की अपेक्षा कृष्ण से कभी नहीं की। और उनकी इसी निस्वार्थ भक्ति को देखकर कृष्ण उन पर फिदा हो गए थे और रेस्ट इज हिस्ट्री। कृष्ण जो थे वो अर्जुन के सारथी बन गए और फिर रिजल्ट तो आप सब जानते ही है कि किस तरह से एक धर्म और अधर्म के बीच की बड़ी लड़ाई को निहत्थे कृष्ण ने अर्जुन और पांडवों के नाम कर दिया था। सामने जो कौरवों की सेना थी ना, बड़े बड़े हथियारों से लेस थी और उस जमाने में, उस एरा में हिंदुस्तान के तमाम जो बड़े और दिग्गज पावरफुल योद्धा जो थे वो सब सामने कौरवों की सेना की ओर से लड़ रहे थे। ये है भक्ति। भक्ति हो तो ऐसी हो। आज भी कहते हैं कि जिसकी गति और मति सत्य की हो, आज भी कृष्ण ही उनका रथ चलाते हैं। अब इसी कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए साईं बाबा से, साईं बाबा को खुद मांग लीजिए आप, फिर बताइए भला क्या कमी रह जाएंगी आपके जीवन में। कोई कमी नहीं रह पाएगी कभी भी। बाबा से कहिए कि सुख हो या दुख सब आप ही की देन है। मेरा जीवन, मेरी सांसें सब आप ही की उधार है बाबा। आप ही सारथी बनाकर सही मार्ग दिखाइए। आंख मूंद कर चल पड़ेंगे हम आपके पीछे। इसके बाद देखिएगा ये सब जब आपके दिल से निकलता है ना, उसके बाद साईं बाबा का असली कमाल तो वहीं से शुरू हो जाता है। एक बार जो साईं बाबा के आशीर्वाद भरा हाथ आपके सर पर होना, तो सच बताती हूँ आपको, बेशकीमती हीरे और जवाहरातों से जड़ा हुआ ताज भी उसके सामने बेमोल और नकली नजर आने लगता है। तो कोशिश कीजिएगा बाबा को बाबा से ही मांगने की और उनसे केवल उनकी कृपा और उनका आशीर्वाद पाने की। उनकी कृपा और उनका आशीर्वाद वो पावरफुल दौलत है जो आपका केवल लोक नहीं, आपका परलोक भी सुधार देगी। यही वो दौलत है जो अंत समय में इस धरती से आपके साथ
बाबा तक पहुंचेगी। यहाँ से अगर आप कुछ ले जाओगे तो इसी कृपा को और इसी आशीर्वाद को यहाँ से ले जा सकते हो। यहाँ की कमाई हुई दौलत यहीं पर रह जानी है, आपके कुछ काम नहीं आने वाली है। इसलिए हर पल जो कहती हूँ ना, बाबा में विश्वास रखिए, अंधा विश्वास रखिए अपने बाबा के ऊपर। जिस तरह अंधा विश्वास अर्जुन ने रखा था अपने कृष्ण की ओर, दिग्गजों के सामने निहत्थे कृष्ण को के ऊपर उन्होंने ज्यादा भरोसा किया था। और रिजल्ट तो क्या है, रिजल्ट फिर बस ऐसी ही अपेक्षा बाबा से भी कीजिए। ये जो भौतिक साधन है ना, इनकी मांग मत कीजिए, ये आपको वैसे भी मिलेगी। क्योंकि साईं बाबा ने अक्सर कहा हुआ है कि मेरे भक्तों के घर अन्न वस्त्र की कभी कोई कमी नहीं रहेगी, कभी सुख साधनाओं की कोई कमी नहीं रहेगी। तो ये मांग कर क्या करेंगे? इसमें से तो कुछ सही में अभी बताया आपको, इसमें से हमारे साथ कुछ भी नहीं जाएगा। अपने दिल में, अपने हृदय में, अपने अंतरात्मा में केवल और केवल साई को बताइए। हर पल जितना आपसे हो सके साई 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 करते रहिए। बाबा ने कभी नहीं सिखाया किसी को कि संसार से अपना मुंह मोड़ो और परमात्मा के मार्ग पर लग जाओ। संसार में रहते हुए अपने हर कर्तव्यों को निभाते हुए अपनी जिम्मेदारियां जो आप लोगों को मिली हुई है, आप किसी के पिता है, किसी के पुत्र है, किसी की माता है, किसी की बहन है, जो भी जिम्मेदारी है, जो भी रोल आपको मिला हुआ है, हंसते हंसते खुशी खुशी से निभाते जाइए और साई साई करते जाइए। उसके बाद देखिएगा असली कमाल। जरूरत नहीं पड़ेगी मुझे ये कहने की, शायद इतने वीडियोज अब मैं बना चुकी हूँ कि साई 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 करते जाने से ही आपके मोक्ष के द्वार खुलेंगे और आप मोक्ष के मार्ग पर चल पड़ोगे। और इससे बेहतरीन और कोई दौलत और कोई आशीर्वाद इस संपूर्ण त्रिलोक में कोई भी ईश्वर आपको दे नहीं पाएगा। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो भी आपको बहुत पसंद आएगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करते जाइएगा। ज़्यादा से ज़्यादा हाइप कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को दूर दराज तक पहुँचाने में मेरी मदद करते रहिएगा। बहुत जल्द उपस्थित होंगे आपके सामने, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। ओम साई राम।